हेलो लर्नर्स, आई एम शहजादी नरगिस और आज का टॉपिक है बैकवर्ड ऑपरेटर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड शिफ्ट ऑपरेटर। और जैसा कि इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था फॉरवर्ड एंड शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में और इसमें कुछ क्वेश्चंस और बेसिक चीज़ें बताई थी। और मैंने इंटरवल के बारे में आप लोगों को बताया था कि एक्स एन, एक्स नॉट, x1, x2 सो ऑन xn की वैल्यू किस तरह से निकलती हैं और उसका जनरल फार्मूला xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh होता है। लेकिन ये क्या है, ये एक इंटरवल है, जैसे कि कोई हमारे पास सेट ऑफ डेटा गिवन है, ठीक। और यहाँ पे जो ये है x पहला इनिशियल वैल्यू, ये इसको हम लोग x नॉट कहते हैं, ये हमारा सेकंड x1 है, ये x2 है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका x नॉट, x1, x2 और fx को हम लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 4 आ रही है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू हमने 0 और 1, 2 लिया है। यहाँ पे इंटरवल्स इक्वल नहीं है, देखिए 0 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1, 2 के 2 माइनस 1 1, यानी कि h जो होता है हमारा ये यही होता है इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है। और ये हमारे इंटरवल्स हैं x नॉट, x1, x2 और ये हमारे फंक्शन पे जो रिप्रेजेंट किया जाता है y नॉट, y1, y2 से। तो यहाँ से हमने क्या किया, x नॉट, x1, x2 है। यहाँ से अगर आपके पास एक चीज़ और, अगर x नॉट सिर्फ इनिशियल वैल्यू x नॉट इज इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू गिवन है और h इज इक्वल टू 1 आपके पास गिवन है, तो आप इजीली यहाँ से xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस ns से x1, x2 निकाल सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे x1, x नॉट प्लस h हो जाएगा। x नॉट की वैल्यू हमारे पास है गिवन 0, पुट कर देंगे और h की वैल्यू 1 है तो x1 इज इक्वल टू 1 मिल गया। इसी तरह x2 करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर उस पर फंक्शन की वैल्यू रख के हम y नॉट, y1, y2 निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आई होप कि कल मैंने बताया था जो डाउट्स रह गई होंगी वो आज आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो आइए चलिए आते हैं बैकवर्ड ऑपरेटर पे। बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है और इसका सिंबल क्या है, इस तरह से। वो डेल ऑपरेटर जो था फॉरवर्ड में कैसे था, इस तरह से फॉरवर्ड को हम लोग डिनोट करते थे और बैकवर्ड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो इसको बैकवर्ड ऑपरेटर सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, डेफिनेशन क्या है, लेट वाई इज इक्वल टू, ये तो हमें पता है, लेट वाई इज इक्वल टू बी अ फंक्शन ऑफ x एंड x नॉट, x1, x2 सो ऑन xn विद द इंटरवल्स एंड h इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंस इन द ऑपरेटर डेल इज डिफाइंड एज। हाँ, तो अब डिफाइंड एज ना, तो इसका फार्मूला क्या है, बैकवर्ड ऑपरेटर को जब हम fx पे ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आता है, fx माइनस h। वहाँ पे क्या था, फॉरवर्ड में fx प्लस h माइनस fx था और यहाँ पे उलट गया fx माइनस h, ठीक है। तो फिर वही है, डेल ऑफ fx नॉट कर देंगे तो यहाँ पे fx नॉट हो जाएगा, fx नॉट माइनस h हो जाएगा। इसको हम लोग डेल y नॉट लिख सकते हैं, बैकवर्ड ऑपरेटर y नॉट, और इसको हम y नॉट लिख सकते हैं। अब ये fx नॉट माइनस h, वहाँ पे आपको याद होगा इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर मैंने बताया था, e इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x नॉट x प्लस h होता है, या e इनवर्स fx नॉट प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस fx नॉट आ गया, तो y नॉट इज इक्वल टू e इनवर्स y नॉट मिल गया। तो यहाँ से हम e इनवर्स y नॉट, इसको मैंने बताया था, यहाँ से ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस 1 डेल y नॉट इज इक्वल टू y नॉट माइनस y माइनस। तो इन जनरल डेल एन y नॉट इज इक्वल टू, देखिए इसी फार्मूले से हम लोग जनरल फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आया, डेल 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पे n हम रखें y नॉट इज इक्वल टू डेल n माइनस 1, जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 के पावर तो 1 वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा y नॉट माइनस, ऐसे यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा एंड y माइनस 1 हो गया। अब इसका और जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल m डेल के पावर के y n इज इक्वल टू k माइनस 1, वही सेम एज फॉरवर्ड की तरह है, बस यहाँ पे क्या y n आएगा, y नॉट। बस आप इस बार अगर आपको ये पता है तो आप ये भी फाइंड कर लेंगे इजीली और ये भी कर लेंगे, और इससे हम दूसरे बड़े फार्मूलाज में यूज़ कर सकते हैं इसका डायरेक्टली आराम से रख के, ठीक है। डेल के पावर के माइनस 1 y n माइनस डेल के माइनस 1 y n माइनस 1। देखिए यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y नॉट आ जाएगा, माइनस 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। ऐसे 1 रखेंगे तो y1 माइनस y नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम सारे ऑपरेटर्स को कर सकते हैं और उसको हम सॉल्व करके भी बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हमें नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये याद रहना चाहिए, ये मेन फार्मूला है। चलिए इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट बैकवर्ड ऑपरेटर। ऑपरेट करना है किस पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें पता है, वी नो दैट द फार्मूला बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस h। इसको एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स हमने रख दिया,
माइनस एफ एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ले ली तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो x की जगह पे क्या आएगा x माइनस 1, तो यहाँ पे हमने क्या किया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, इसको एक्सपेंड कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 2x माइनस 1 इज द आंसर। नाउ रिलेशंस ऑन ऑपरेटर्स, भाई फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन है और उसका जो प्रूफ है, वो प्रूफ कभी कभी एग्जाम में आ जाता है और नहीं भी आता तो भी आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, क्या इज इक्विवेलेंट टू डेल प्लस 1, ये आपको जो लॉज हैं, ये रूल्स हैं, ये फार्मूलाज जो भी हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका डायरेक्टली यूज़ हम क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस 1 इज इक्वल टू शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पे ई इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर, ई इंटू बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू बैकवर्ड ऑपरेटर इंटू ई। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमेट्री, ई डेल इज इक्वल टू डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है, फॉरवर्ड के इक्वल। चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं। नाउ प्रूफ फर्स्ट वी है, हमें इसका प्रूफ करना है। तो हमें पता है डेल ऑफ एफ एक्स फॉरवर्ड का फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, हमने कर लिया। अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर। ई ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, तो माइनस एफ ऑफ एफ एक्स। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है तो ये हमेशा लेफ्ट में रहेगा और फंक्शन हमारा राइट में होगा। फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है ऑपरेटर, ठीक, तो इस तरह से ऑपरेट होगा। तो ये हमने लिख लिया, कॉमन कर लिया एफ एक्स को, इधर ई माइनस 1 आ गया और ये हमारा इसके इक्विवेलेंट हो गया, ये इधर प्लस 1 हो गया, 1 प्लस डेल हो गया इज इक्वल टू ई, हैंस प्रूफ्ड। अब आइए सेकंड प्रूफ क्या करना है, ई इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी हैव, हम जानते हैं बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच। यहाँ से भी हम एफ एक्स का एफ एक्स लिख लिया, एफ एक्स माइनस एच, इसको क्या लिख सकते हैं शिफ्ट में, ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। फिर इस तरह इसको भी हमने कॉमन कर लिया, 1 माइनस ई इनवर्स एफ एक्स को कॉमन कर लिया, ये बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस ई इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस डेल, हेंस प्रूफ्ड। अब देखिए थर्ड क्या प्रूफ करना है, ई बैकवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड इनटू ई इज इक्वल टू फॉरवर्ड। Now we have E del is equal to forward। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बैकवर्ड इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई इनवर्स हो जाएगा। और हमें पता है बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स का फार्मूला एफ एक्स माइनस एच, तो फॉरवर्ड इंटू डेल ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ई इनवर्स को एफ एक्स पे ऑपरेट करेंगे, क्या आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब फॉरवर्ड को इस पे ऑपरेट करेंगे, ये हमारा होल एफ एक्स हो जाएगा। तो फॉरवर्ड का फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एच हमारा एक्स ये है, तो जब एफ एक्स प्लस एच करेंगे यहाँ पे एच प्लस एच आएगा तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, माइनस एफ एक्स होता है तो ये हमारा होल एफ एक्स है, तो एफ एक्स की जगह पे ये रख देंगे। तो ये किसका फार्मूला बन गया, हमें पता है कि बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स बनता है। तो यहाँ से हमने इसको इक्विवेलेंट किया, तो डेल ई इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ एक्स, तो फॉरवर्ड इंटू ई इनवर्स इज इक्वल टू बैकवर्ड, इसको हम लोग करेंगे फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैकवर्ड इंटू ई। अब ई इनवर्स को इधर मल्टीप्लाई करें या इधर इक्वल ही आएगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूफ्ड। तो स्टूडेंट्स आज मैं इसी के साथ ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब ऑपरेटर्स के और फार्मूलाज के बेस्ड पे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी आपके पास। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।